डेरिवेटिव हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये इसमें दिया है यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान गणना करना। तो गणना करना हमें मान निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें फोटो बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी और सी। यहाँ पर थीटा दिया है तो थीटा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर थीटा लिखेंगे जो पी होगा वो बी हो जाएगा, जो बी होगा वो पी। तो इसमें हम लोग देखिए cos थीटा बराबर होता है b/h होता है। तो b यहाँ पर होता है और h का मान ये दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े थे कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर बराबर h का मान दिया है 5 का स्क्वायर, p का मान निकालना है, छोड़ कर है b का मान दिया है 4, तो 4 निकाल। तो ये हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा, इस 4 का 16 हो जाएगा। ये 25 इधर आएगा तो इसमें से 16 घटेगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो इस घटेगा तो इसमें 9 आएगा, ये रूट में कर देंगे p। तो p का मान आ गया आपका 3। तो इसका मान हमको 3 आ गया। तो tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का मान निकालना है तो इसका मान होता है p बाई फॉर्मूला है p/b, यानी p ये हो गया। यहाँ थीटा बनेगा तो p ये हुआ और b ये हो जाएगा। अगर ऊपर थीटा बनता तो p ये हो जाता और b ये हो जाता। तो 3/4। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ a लिखेंगे, b लिखेंगे, c लिखेंगे, यहाँ थीटा बना देंगे। इसका फार्मूला होता है p/b। ये p हुआ और ये b हुआ। h का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल रहे हैं। तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का मान निकालना है तो ये उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। p का मान दिया है 3 का स्क्वायर और b का मान दिया है 4 का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा रूट में 9 और प्लस 16, यानी h का मान रूट में 25 आएगा। तो h का मान आपका होगा 5। तो इसका मान आ गया 5। अब हमको पूछना है cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है b/h। तो b का मान दिया है 4, यहाँ से देखेंगे b, तो b का मान दिया है 4 और h का मान यहाँ से दिया है 5, तो 5 निकालेंगे। उसके बाद से sin थीटा का मान पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है p/h। तो p का मान यहाँ दिया है और h का मान यहाँ, यानी 3/5 लिखेंगे। तो 3/5 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का पहला बन गया। अब दूसरा का दो नंबर देखेंगे। यदि tan a बराबर 4/3 तो आप कोण a के अन्य त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना। अन्य माने tan a को छोड़कर अन्य 5 को इसका निकालना है। तो सबसे पहले राइट एंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल बनाएंगे तो ये यहाँ लिख दें, क्योंकि ये यहाँ लिखा है। a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब ये राइट एंगल बना तो इसको p/b होता है, यानी 4 यहाँ लिख देंगे और 3 यहाँ। p/b यानी p/b ये हो गया। तो h का मान निकालेंगे। h का मान निकालेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का मान h इक्वल टू होगा रूट में, इसका p का मान रख दीजिए 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो h बराबर होगा 16 प्लस 9। तो h बराबर आएगा आपका रूट में 25। तो h बराबर 5 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का तो 5 होगा। तो ये इसका वैल्यू हो गया 5। अब हमको निकालना है a के अन्य त्रिकोणमिति, यानी sin a cos a। tan a का मान दिया तो छोड़ देंगे, cosec का निकालेंगे, cosec a, sec a और cot a।
ये साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो पी यहां से देखते हैं पी बाई एच होता है यानी 4/5 हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है यानी 3/5 हो जाएगा। कॉसेक इसका उल्टा होता है यानी 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, इसका उल्टा कॉसेक होता है, इसका उल्टा सेक होता है यानी 5 इसका उल्टा, तो ये 5 ऊपर जाएगा नीचे 3 हो जाएगा। कॉट का लिखना है तो सी में 10 का उल्टा कॉट होता है तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, यानी 3 ऊपर चला गया नीचे 4। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का 1 2 दोनों कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। लिखा है इस क्वेश्चन में यदि cot थीटा बराबर 12/5 तो अब sin थीटा का मान ज्ञात करना है। सेम पिछले जैसे बताए थे उसी तरह ये भी प्रश्न है, तो हम लोग पहले बनाते हैं। तो राइट एंगल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ थीटा लिखेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि cot थीटा बराबर होता है b बाई पी होता है। तो b ये हुआ तो b यहाँ पर लिखेंगे, अब p ये हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान निकालना है तो उधर जाएगा तो रूट में चढ़ गया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा रूट में इसका हो जाएगा 50 25 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 12 का 144। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होगा। तो एच का मान आपका आ जाएगा 13, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 13 होगा। इसमें पूछा है साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो आप एच का मान निकाल लिए, इसका मान 13 निकाल लिए, तो पी बाई एच होता है तो पी ए हुआ एच ये हुआ, यानी आपका आंसर आएगा 5/13। अब इसी प्रकार ये प्रश्न दिया है tan थीटा बराबर 5/12, तब cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फोटो बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ऐसे समकोण त्रिभुज बना दीजिए, ए यहाँ लिख दीजिए, बी यहाँ और यहाँ सी, यहाँ पर थीटा बनाएंगे। इसमें कौन है cos थीटा, फिर पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये p बाई बी होता है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय। इसमें होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग इसमें देखेंगे एच का मान निकालना है तो ये जाएगा उधर, तो p का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 12 b का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो h बराबर आपका हो जाएगा रूट में ये 50 25 हो जाएगा और ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169। एच बराबर आपका आ जाएगा 13। तो इसमें हम लोग देखते हैं cos थीटा का मान पूछा है। तो cos थीटा का मान होता है, आपको फॉर्मूला याद है, b बाई एच होता है। तो b का मान इसमें 12 दिया है और h का मान अभी निकाले हैं, तो 12/13 इसका आंसर ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 नंबर देखते हैं। सेम इसी तरह बनेगा। सबसे पहले राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे। यहाँ थीटा लिख दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। अब देखिए इसका p बाई एच होता है, तो p इसका मान दिया तो p बाई एच होता है, तो p का मान 12 दिया है, h के मान 13 दिया है। तो जैसे जैसे ये निकाला ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप देख लीजिए। तो इसी तरह अगर b का मान निकालते हैं सिमिलरली उसी तरह, तो इसका स्क्वायर करिएगा, ये घटाइएगा तो इसका मान आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, इसका 12 के स्क्वायर 144 होगा। तो 169 में से डायरेक्ट निकाल रहा है, ऐसी प्रोसेस पर निकालिएगा तो आपका आ जाएगा। तो 169 में से 144 जाएगा तो 25 आएगा, यानी b का मान आपका 5 आएगा। तो b का मान 5 आएगा। तो अब डायरेक्ट है निकाले हैं, आप इस तरह से निकालना है तो निकाल लीजिएगा, इस तरह से ही निकलेगा। अब cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा का मान होता है b बाई एच होता है। तो b बाई एच होता है, तो b बाई एच होता है, तो b का मान देखिए इसमें 5 दिया है और h का मान दिया है 13। अब पूछ रहा है इसमें tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बाई b, यानी p का मान दिया 12 और b का मान दिया है 5। इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारा
13 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये थोड़ा सा इससे हट के दिया है, ये पॉइंट लगा दिया है, क्वेश्चन यही है क्यों पॉइंट लगा दिया है। तो tan थीटा बराबर 0.75 लिखा है, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लिखिएगा। आप 25 से कटाइएगा तो 25 3 75 और 25 चौका 100, यानी 3/4 हुआ। तो आप 3/4 हुआ तो इसमें हम राइट एंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसमें देखिए 3 ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। पाइथागोरस फॉर्मूले से आप निकालते हैं, जैसे ही हम निकाले हैं, ये निकाले हैं, वैसे ही एच का मान निकालिएगा। तो दोनों के स्क्वायर करके वर्गमूल चढ़ाते हैं। तो 3 3 का 9 और 4 चौका 16, 9 और 16 को जोड़िएगा तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h होता है। तो p का मान दिया 3 और h का मान अभी निकाले हैं 5। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 तक हम बना चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यदि tan b बराबर √3 तो अब sin b और cos b का मान परकलित करें। परकलित मतलब होता है मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको हम फोटो बनाते हैं। तो फोटो बनाएंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो b यहाँ लिखा है तो b यहाँ लिख देंगे, और a यहाँ लिखे और c यहाँ लिख देंगे। तो देखिए a b c हो गया। यहाँ पर अब थीटा बनेगा, क्योंकि b पूछ रहा है तो यहीं पर थीटा बनने दीजिए, अच्छा रहेगा। और देखिए tan b बराबर होता है, फॉर्मूला में पढ़ेंगे कि p/b होता है। तो इसमें नीचे मान नहीं दिया, नीचे अगर कोई मान नहीं दिया है तो आप समझ लीजिए नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 दिया है। तो ये 1 अपने से माना जाता है। किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिखते हैं ना तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन 1 लिखने से ना उसका मान निकल जाता है। जैसे इसका p/b होगा तो इसका मान हो जाएगा, b का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए p का मान √3 हो गया और b का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। h का मान हमको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालते हैं तो इसमें होता है का h² बराबर होता है p² + b²। तो h का मान उधर जाएगा तो ये रूट में चली जाएगा, और p का मान रूट इसका दिया स्क्वायर और प्लस b का मान 1 दिया। तो h बराबर होगा रूट में 3 है, रूट का स्क्वायर करिएगा तो 3 केवल होगा, और 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यानी h = 4 होगा। तो h का मान आपका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 होगा। तो इसका मान 2 है। अब इसमें पूछ रहा है sin b, तो sin b का मान पूछ रहा है। तो sin का फॉर्मूला होता है p/h। तो p का मान √3 होगा और h का मान दिया हुआ है 2। अब इसमें पूछ रहा है cos b, तो cos b का फॉर्मूला होता है b/h। तो b का मान 1 दिया है और h का मान 2 दिया है, तो 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो tan थीटा बराबर, तो सबसे पहले इस टाइप के जहां मिले तो उसको हम फोटो से बनाते हैं। जैसे राइट एंगल बनाएंगे पहले, तो राइट एंगल ऐसे बनाते हैं। इसको देखिए ABC लिख दीजिए, यहाँ पर थीटा पूछा है तो यहाँ थीटा कर दीजिए। तो p/b होता है, ये p/b होता है। तो p का मान दिया m, b का मान दिया है आपका n। तो h का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर होता है p² बराबर b²। तो h उधर जाएगा तो p का मान दिया है कितना, m दिया है, तो m का स्क्वायर हो जाएगा, और b का मान दिया n²। तो इसका मान आ जाएगा h का, यही हो जाएगा m² + ये n है। तो आपका पूछ रहा है cos थीटा का मान, तो cos थीटा का मान होता है b/h। तो b का मान आ रहा है n और h का मान निकाला है तो रूट में ये है h का मान, तो m² + n² हो जाएगा। और पूछ रहा है sin थीटा का मान पूछ रहा है, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा p/h। तो p का मान दिया है तो इसका हो जाएगा, sin थीटा का मान यहाँ लिख दे रहा है। sin थीटा का मान होता है p/h होता है। तो p का मान दिया है, यहाँ देखिए p का मान दिया है, p का मान दिया है m, तो यहाँ पर m हो जाएगा, और h का मान ये निकाले हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा वैल्यू।
तो रूट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 16 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये थोड़ा सा चेंज किया है, तो चेंज किया तो इसको हम लोग अपने अनुसार बनाएंगे। तो रूट 3 cos थीटा लिखा है, तो ये मल्टीप्लाई के रूप में दिया तो इधर डिवाइड के रूप में आएगा। तो साइन थीटा, ये cos थीटा इधर आएगा तो cos थीटा हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई cos थीटा आप फॉर्मूला लिख लीजिए। एक होता है साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा, ये टेन थीटा के बराबर होता है। और cos थीटा ऊपर दिया हो, नीचे साइन थीटा लिखा हो, तो ये cot थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। तो इसके बराबर को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो रूट 3 हो जाएगा। और नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 लिखेंगे। अब हम लोग फोटो बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर थीटा बना देंगे, ए यहाँ, बी यहाँ और सी। तो इसमें साइन थीटा और cos थीटा का मान पूछा है। तब साइन थीटा ये होता है रूट 3 और ये होता है p बाई बी होता है। तब p ये हुआ, b ये हुआ, तो h का मान निकालना है। जैसे ये निकाला है, सेम प्रोसेस को आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइएगा तो इसका मान 2 आएगा। तो इसका 2 आया, तो इसमें पूछ रहा है साइन थीटा का मान और cos थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान p बाई h होता है। तो p का मान दिया रूट 3 और h का मान दिया है 2। और cos थीटा का मान होता है b बाई h होता है। तो b का मान 1 दिया है और h का मान 2 दिया। इस तरह से हम मेरा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया।